ओम श्री विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बने रहे। आज हम आप सभी को पौष मास में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 6 और 7 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था ऋषभ देव की चरित्र के बारे में तथा उनके पुत्रों के बारे में, और ऋषभ देव जी ने राजमहल त्याग कर अपना जीवन किस तरह व्यतीत किया उसके बारे में हमने कल की कथा में श्रवण किया थे। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे ऋषभ देव जी का देह त्याग। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 6 का। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैवश यदि स्वयं ही अड़िमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार का हो नहीं सकती, फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, तुम्हारे कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालक वेधाए अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्र नहीं करना चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चील काल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे वे बेचारी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध कर देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है। इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालकों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति और दूतों से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपनी ईश्वरीय प्रभाव को छिपाते रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गई। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से युक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैवास, कोक, वेक और दक्षिण आदि कूटक कर्णकाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुट काचल के वन में घूमने लगी। इसी समय झंझावात से झंझकोर हुए बांसों के संघर्षण से प्रबल दो अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपने लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। हे राजन, जिस समय काल युग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोक, वेक और कुटक देश का मंदमती राजा अहर्त वहाँ के लोगों से ऋषभ देव जी की आश्रमतीत चरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं से ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होने हारने के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का प्रत्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुकर्म का प्रचार करेगा। उससे कली युग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र भी शौच और आचरणों को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कली युग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मानने वाले ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परस्पर से विश्वास करके
मत वाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुण का वर्णन करते हुए लोग इस वाक्य को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़े ही पूर्ण भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस्य धर्म का आचरण किया। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव की मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। हे राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गांव के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते हैं या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से, पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंथी जन इस भक्ति के सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ कभी अनादर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृदय और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं स्कंद में कथा अध्याय 6 का समाप्त हुआ। आइए रसपान कीजिए कथा अध्याय 7 का, जिसमें वर्णन है राजा भरत के चरित्र। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भागवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि पंच भूत तंत्र मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सर्वदा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगे हुए प्रजा का अपने बाप दाताओं के समान सर्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्ववायु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 स्तजुओं को द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्शा, पूर्णमास, चतुर्मास्या, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कत्र रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्य युगड़ आहुति देने के लिए
हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वस्तुतः वे पर ब्रह्म ही इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपद्य तथा उन देवताओं को भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव है। इस प्रकार अपनी भागवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों को मर्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं को भगवान के नेत्र आदि अवयव के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष से निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्तियों को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाह आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस पुलाह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार सालग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलाह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषों से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण अरविंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परमानंद से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भागवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भागवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणित हो गए थे, जिनसे वे बड़े सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुपु जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इति श्री भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में कथा अध्याय 7 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राधे कृष्णा।